हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्रुप में वो सारे बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्र कम है, उनके मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। मैंने पिछले वीडियोस में ये तो बता दिया कि शेयर मार्केट को अगर आप जल्दी अपने लाइफ में शुरू करते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उस वीडियो के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम जल्दी शुरू तो कर लें, लेकिन जल्दी शुरू करें कैसे। तो उसके एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा कि आप शुरू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो शेयर मार्केट में अगर आपको एंट्री करनी है तो उसका एक मात्र मापदंड है कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट आप समझ लो एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जब आप किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपको बैंक के बहुत सारे फीचर को एसेस करने का चांस मिलता है। यानी कि आप पैसे जमा कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, और दो तीन सर्विसेज हैं जो आप बैंक से ले सकते हो। उसी तरह डीमेट खाता जब आप खोलते हो तो इससे आपको स्टॉक मार्केट के एसेस मिल जाते हैं। यानी आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो और लॉस भी कर सकते हो। तो ये सुविधा हमें डीमेट अकाउंट देता है। और डीमेट अकाउंट कौन से लोग खोल सकते हैं? चलिए हम लोग पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं। ये मैंने जो पेज खोल रखा है ये एम स्टॉक का नॉर्मल सा पेज है, आप भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि डीमेट अकाउंट कौन खोल सकता है। तो हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है? तो एक तो जो रेसिडेंस इंडिविजुअल है, जो भारत में रह रहे हैं, वो भी खोल सकते हैं। नॉन रेसिडेंट भी खोल सकते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं। कारपोरेट एंटिटी भी खोल सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो भी खोल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म भी खोल सकता है। बैंक्स भी खोल सकते हैं, अपना रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट भी खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खोल सकते हैं। और जितने पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि जितने आदमी हैं, जितनी उम्र हो, आपकी आपकी उम्र 12 हो रही हो, आपकी 13 हो रही हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप किसी भी उम्र से डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्या ब्लीच है, छोटा सा ब्लीच ये है कि अगर आपका 18 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप कैसे खोल सकते हो? क्योंकि 18 साल से कम उम्र के अगर आप हो तो आपके पास अगर माइनर अकाउंट है, क्योंकि बैंक्स जो है माइनर अकाउंट खोलती है। माइनर अकाउंट क्या होता है? उसमें आपके गार्जियन से कोलैबोरेशन रहता है, केवाईसी आपके गार्जियन के थ्रू किया जाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसका नाम ये है और ये इसका अकाउंट है। तो अगर आपने माइनर अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा रखा है तो आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, और उसी बैंक के साथ खोल सकते हो। आप जिस भी बैंक में हो ना, आप सिर्फ जाके पूछोगे कि यहाँ डीमेट अकाउंट खुलता है क्या, लगभग सारे बैंक्स डीमेट अकाउंट खोलते हैं। और अगर आप बैंक्स में नहीं खुलवाना चाहते हो कि मैं मोबाइल पे घर बैठे इसको खोल लूं, उसकी भी सुविधा है। आप एंजल वन पे खोल सकते हो, आप 5 पैसे पे खोल सकते हो, ग्रो ऐप पे खोल सकते हो, और एम स्टॉक्स पे खोल सकते हो। आप जब सर्च करोगे गूगल में कि कौन सा ब्रोकर अवेलेबल है, हाउ मैनी ब्रोकर आर अवेलेबल इन मार्केट, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उसका ऐप इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपको केवाईसी कर देनी है। और केवाईसी में क्या क्या लगेगा आपको? तो आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, आपके पास आधार होना मैंडेटरी है, और एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। ये तीन चीज आपको चाहिए। तो जिन लोगों के पास आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये तीनों चीज हैं, वो शेयर मार्केट में डीमेट खाता खोलकर एंट्री कर सकते हैं। और आपकी उम्र 13 हो रही है, 12 हो रही है, 14 हो रही है, कोई मतलब नहीं। आपके पास सिर्फ ये तीन डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप डीमेट खोल सकते हो। इसके दो रास्ते हैं। आपका सेविंग अकाउंट जिस भी बैंक में है वहां आप डीमेट खोल सकते हो, जाके पूछोगे तो वो बता देंगे पूरा डिटेल। या तो आप मोबाइल में एंजल वन, एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, जिनको राइट डाउन करना है वो कर सकते हैं। एंजल वन, जीरोधा,
ग्रो, 5 पैसे, अप स्टॉक, ये जितने नाम मैंने लिए, ठीक है, इसमें से किसी पर भी जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाके ये नाम डालना है, ये ऐप आपके सामने खुलेगा, ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना सारा डिटेल डालना है और आप डीमेट अकाउंट के होल्डर हो गए। जब आप डीमेट अकाउंट के होल्डर हो गए और आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ खुल गया, अब आप एलिजिबल हो कोई भी शेयर खरीदने को और बेचने को। इतना आसान है ये। तो मैं आशा करता हूं कि सारे लोगों को ये बात समझ में आई होगी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है। यही 3 डॉक्यूमेंट, आधार, पैन और आपका सेविंग अकाउंट, ये 3 अगर आपके पास हैं तो आप अपना डीमेट खोलें और शेयर्स की खरीद और बिक्री शुरू कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर इसमें अमाउंट कितना लगता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एंजल वन के साथ खोलते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जीरोधा के साथ खोलते हो तो ये 200 रुपए का मिनिमम चार्ज लेता है। ग्रो के साथ खोलते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें आपको देती हैं। तो आप जाके फ्री वाले में ओपन कर सकते हो और आपकी मर्जी, आप 100 रुपए से शेयर खरीदना चाहते हो तो 100 रुपए आप जमा करो उसमें और शेयर खरीद कर प्रॉफिट या लॉस दोनों कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर तो आप तो बोल रहे हो कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप सीख करके इसको करोगे तो लॉस होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, 100% किसी चीज की गारंटी नहीं है शेयर बाजार में, लेकिन अगर आप सीख करके करोगे तो लॉस होने के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे डीमेट को ओपन कर सकते हो और कैसे शेयर को खरीद और बेच सकते हो। एक छोटा सा प्रोसेस था जो मुझे आपको समझाना था। मेरे ख्याल से आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स होंगे कि मेरी उम्र इतनी है, मैं खोल सकता हूं या नहीं खोल सकता हूं, उसके बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया। और अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको भी दूर कर दूंगा। मेरे ख्याल से अब किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहा नहीं होगा क्योंकि मैंने स्टेप वाइज सारा कुछ बता दिया। आपको ये 3 चीज चाहिए और 3 अगर हो गए, आधार, पैन और बैंक अकाउंट, तो आप डीमेट खोल के शेयर की खरीद बिक्री शुरू कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप शेयर को चुन सकते हो। मतलब मैं ब्रोकिंग साइट जैसे एंजल वन का ब्रोकिंग साइट खोलकर बताऊंगा कि कैसे शेयर को हम लोग खरीद सकते हैं, कैसे शेयर को बेच सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं या लॉस कर सकते हैं, दोनों चीजों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।